एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किए जाने की मांग पर भजनलाल सरकार पहले ही बैकफुट पर है। अब एक और मुद्दा भजनलाल सरकार की परेशानी बढ़ा रहा है, क्योंकि आरएएस मेंस परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। आज के सवाल क्या हैं? पहला सवाल है कि आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख क्या आगे बढ़ाई जाएंगी? क्या सरकार इसको लेकर तैयार होगी? क्योंकि कई दिनों से राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, इसको लेकर मांग उठा रहे हैं। दूसरा सवाल, आरपीएससी ने शेड्यूल आरएएस मेंस परीक्षा का जारी कर दिया, तो इसके बाद क्या विरोध और तेज हो जाएगा? क्योंकि कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है कि भाई आरएएस मेंस परीक्षा की तारीखों को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो आरपीएससी है उसने अपना शेड्यूल परीक्षा का जारी कर दिया। तीसरा सवाल, अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार क्यों है कंफ्यूज? दरअसल सरकार की तरफ से स्पष्टता यह नहीं आ रही है कि वाकई क्या वो इन अभ्यर्थियों की मांगों को मानते हुए आरएएस मेंस की परीक्षा को पोस्टपोन करेगी, आगे बढ़ाएगी। क्या सरकार का रुख है ना, क्या सरकार इन अभ्यर्थियों की मांगों को खारिज कर देगी? इस पर अभी कोई क्लैरिटी सरकार की तरफ से नहीं दी गई। चौथा सवाल, आरपीएससी के नए बॉस क्या सुलझा पाएंगे विवाद? आरपीएससी में यूआर साहू जो पूर्व डीजीपी राजस्थान के हैं, उनकी चेयरमैन के पद पर नियुक्ति हुई है। अब जैसे ही नियुक्ति हुई है, उनके सामने चुनौतियों का अंबार है। उसमें सबसे पहली चुनौती आरएएस मेंस परीक्षा में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वही सबसे पहली चुनौती उनके सामने। खैर, इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। इनसाइड स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान के हजारों युवाओं की नींद इन दिनों उड़ी हुई है। वजह है आरएएस 2024 की मुख्य परीक्षा, जिसकी तारीखें नजदीक आ गई हैं, 17 और 18 जून। लेकिन परीक्षा की तैयारी से ज्यादा इस वक्त चर्चा तो सिर्फ एक सवाल की है कि क्या परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी? जवाब अब तक साफ नहीं है और इसी असमंजस में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार खामोश है और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी सिर्फ देखेंगे समझे की भाषा में जवाब दे रहा है। दरअसल आरएएस मेंस परीक्षा को लेकर इस बार जितना घमासान मचा है, वो सिर्फ एक परीक्षा का मसला नहीं, यह मुद्दा बन चुका है सिस्टम पर विश्वास का, युवाओं की उम्मीदों का और प्रशासनिक जवाबदेही का। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी डटे हुए हैं। किसी के हाथ में तख्ती है, किसी के गले में कोई प्लेकार्ड टंगा है और किसी के मोबाइल में सीएम का काफिला रोकने का वीडियो भरा पड़ा है। एक छात्र अभिषेक शर्मा ने बताया कि हम 2023 की भर्ती में शामिल हुए थे, लेकिन अब तक उसका परिणाम नहीं आया, उत्तर पुस्तिकाएं नहीं मिली, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है और आरएएस 2024 की मुख्य परीक्षा की तारीख आ गई। क्या हम दो परीक्षाओं के बीच फंसे बंदर बन जाएं? युवाओं का कहना है कि जब एक भर्ती का पूरा चक्र ही पूरा नहीं हुआ तो अगली परीक्षा पर इतना दबाव क्यों है? वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि परीक्षा को 3 महीने आगे खसका दिया जाए, यानी ना तो परीक्षा रद्द हो, ना ही उनकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाए। अब देखिए, इस मांग पर सरकार की चुप्पी है। अब ये चुप्पी मजबूरी है या फिर कोई रणनीति? सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार चुप क्यों है? ना तो कोई आधिकारिक बयान सामने आ रहा है, ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई ठोस प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने छात्रों की मांग को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने रखा था। तब लगा था कि सरकार इस मुद्दे पर सेंसिटिव है, लेकिन अब जब आरपीएससी ने शेड्यूल जारी कर दिया तो सारी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। क्या वाकई सरकार के हाथ बंधे हैं? क्या वो परीक्षा टालने की स्थिति में नहीं है, या फिर अंदर खाने कोई दूसरा गणित चल रहा है? क्या अफसरों की माने तो परीक्षा की तारीख बदलना सिर्फ राजनीतिक सहमति का नहीं, बल्कि ब्यूरोक्रेटिक एप्रीहेंशन का भी मामला है, क्योंकि एक बार डेट बदली तो दूसरे विभागों में भी यही परंपरा बन जाएगी। अब देखिए, फिलहाल इन सब मांगों के बीच, इस सारे विरोध के बीच नया चेहरा, पुरानी प्रक्रिया, क्या उत्कल रंजन साहू कुछ बदल पाएंगे, जो नए बॉस हैं आरपीएससी के?
राजस्थान लोक सेवा आयोग को हाल ही में नया अध्यक्ष मिला है। उत्कल रंजन साहू, पूर्व डीजीपी रहे साहू ने पदभार संभालते ही कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए ताकि युवाओं को विश्वास हो। लेकिन जब उनसे आरएएस मेंस की तारीख पर पूछा गया तो उनका जवाब था, कुछ कह नहीं सकते, पहले पूरी स्थिति को समझना होगा। यानी एक बार फिर वही पुराना जवाब कि देखेंगे, सोचेंगे और करेंगे, यह कहकर के टाल दिया गया। बात साफ है कि यूआर साहू भले ही नई ऊर्जा और नियत के साथ आए हों, लेकिन जब तक सरकार या आयोग ठोस निर्णय नहीं लेता तब तक युवा सिर्फ डेडलाइन का ही पीछा करते रहेंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि पिछली गलतियों की कीमत अब क्यों चुका रहे हैं छात्र। पिछले 2 सालों में आरपीएससी जो है कई बार सवालों के घेरे में आया है। पेपर लीक, परीक्षा स्थगन, निष्पक्षता पर सवाल और अब यह नई बहस। 2023 की भर्ती प्रक्रिया अधूरी है। ऐसे में 2024 की मुख्य परीक्षा घोषित करना कई छात्रों को एक तरह से अन्याय लगता है। युवाओं का सीधा आरोप है, हमसे मेहनत की उम्मीद की जाती है, लेकिन सिस्टम से जवाबदेही की उम्मीद करना सरदर्द बना दिया जाता है। अब कंफ्यूजन की जो असली वजह है वो क्या है? देखिए, आरपीएससी की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। परीक्षा के आयोजन से पहले ही छात्रों के बीच असमंजस क्यों है? अगर कोई भर्ती चल रही है तो अगली परीक्षा की तिथि तय करने से पहले क्या अभ्यर्थियों की स्थिति का आकलन नहीं होना चाहिए? राजनीतिक हस्तक्षेप का अभाव या दबाव इस मामले में है क्या? या तो इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, या फिर किसी का दबाव है कि आरएस मेंस की परीक्षा को जो पोस्टपोन करने की बात की जा रही है वो ना की जाए। दरअसल बीजेपी के भीतर ये मांग उठी जरूर, लेकिन सरकार के रुख में कोई ठोस निर्णय की झलक नहीं दिखती। क्या मुख्यमंत्री दबाव में है या कोई लॉजिक के आधार पर परीक्षा को स्थगित नहीं किया जा रहा? क्या कोर्ट में जाने की तैयारी भी है? छात्रों के बीच यह चर्चा है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो वो कोर्ट की शरण लेंगे। इससे आयोग और सरकार दोनों की किरकिरी फिर से हो सकती है। अब देखिए, एक बात यह भी है कि व्यवस्थाओं की इस परीक्षा को लेकर व्यवस्थाओं की आरपीएससी में प्लानिंग बड़ी कमजोर है। छात्रों का तर्क है कि अगर सरकार और आयोग ने परीक्षा कैलेंडर और प्रक्रिया को लेकर बेहतर प्लानिंग की होती तो यह स्थिति आती नहीं। यहां पर अभ्यर्थियों का दर्द भी समझना होगा। सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं, जिंदगी पर सवाल है उनके। कोई प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं होती, वो जिंदगी के कई साल निकल जाती है। कोई कोचिंग छोड़कर घर आया है, कोई नौकरी छोड़कर उसने फॉर्म भरा है, और अब यह कहकर कि तारीख तो तय हो गई, तैयारी कर लो, ये कहना उनके साथ थोड़ा अन्याय है। ऐसे में जब साक्षात्कार और मेंस की तैयारी साथ करनी पड़ती है तो मेंटल प्रेशर भी अभ्यर्थी पर पड़ता है। इसका असर केवल परीक्षा नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। समाधान की दिशा में क्या हो सकता है? परीक्षा की तारीख को कम से कम 2 महीने आगे बढ़ाना चाहिए। इससे न केवल छात्रों को तैयारी का वक्त मिलेगा, बल्कि सरकार को भी संवेदनशीलता दिखाने का एक मौका यहां पर मिलेगा। अभ्यर्थियों से इस मामले पर खुली बातचीत होनी चाहिए। सीएम ऑफिस, आरपीएससी और छात्रों के डेलीगेशन के बीच एक ओपन मीटिंग होनी चाहिए जिसमें समाधान का रास्ता निकाला जाए। फिक्स्ड एकेडमिक कैलेंडर तय होना चाहिए कि कब कौन सी परीक्षा का किस तरह का शेड्यूल, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मेंस परीक्षा और इंटरव्यू तक हो। एक फिक्स्ड एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए। हर साल परीक्षाओं का एक फिक्स्ड कैलेंडर जारी हो जिससे कि किसी को सरप्राइज डेट का झटका ना लगे। संपूर्ण प्रक्रिया एक भर्ती की पूरी होने के बाद ही अगली परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जाए। जब तक भर्ती का रिजल्ट, साक्षात्कार और नियुक्ति पूरी ना हो तब तक अगली मेंस या प्री का शेड्यूल न जारी किया जाए। देखिए, अब इस बार युवाओं की आवाज को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। राजस्थान में लाखों युवा आरएस जैसी परीक्षाओं को सिर्फ नौकरी नहीं, अपने सम्मान की लड़ाई मानते हैं। ऐसे में जब उनके साथ प्रक्रिया में पारदर्शिता ना हो और सरकार से कोई संवाद ना मिले तो विरोध स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आरपीएससी दोनों को यह समझना होगा कि परीक्षा की तारीख कोई टाइम टेबल नहीं बल्कि एक युवा के संघर्ष और सपनों की आखिरी डेडलाइन है। और अगर सरकार संवेदनशील नहीं दिखी तो यह परीक्षा सिर्फ एक मेंस नहीं बल्कि पब्लिक ट्रस्ट की रीटेस्ट बन जाएगी। अब वक्त है फैसला लेने का, और फैसला सिर्फ परीक्षा की तारीख का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जो युवा सालों से इस सिस्टम पर करते आए हैं। अब वही भरोसा टूटने की कगार पर है। खैर, आरएस मेंस की परीक्षा को लेकर क्या
सरकार निर्णय लेगी, इसमें जो भी घटनाक्रम होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इनसाइड स्टोरी में जानकारी और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।